हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आसिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और आपके लिए जो उत्तर प्रदेश री एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगी। रोज का एक टॉपिक आपके लिए फिनिश कर रहे हैं, जब तक आपका एग्जाम होगा पूरी रीजनिंग हम कंप्लीट कर देंगे। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे मैं पूरी रीजनिंग आपको पढ़ा के मानूंगा उस टाइम, वादा करता हूं आपसे। और इस बात में खड़े उतरेंगे आप भी और हम भी। अगर आप मुझे ऐसे ही सहयोग देते रहे और रोज का हमारी ये 5-10 मिनट 20 मिनट की वीडियो हम देखते रहे तो मैं आपको एक दिन ऐसे पहाड़ पर लेकर छोड़ूंगा कि आप ऊपर से नीचे आने को सोचोगे कि हम नीचे कैसे पहुंचे। तो वही चीज है, वो स्टेट आगे बढ़ाने के लिए हम आपको ऐसे ही लेके जाएंगे और कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं इससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि आप लोग अगर पता है कि अगर हम आगे भी शेयर करेंगे उनका भी फायदा हो जाएगा और गरीबों का, तो आप जरूर शेयर किया करें, उन बच्चों को जरूर पहुंचाया करें जो बच्चे अभी हमारी वीडियो से वाकिफ नहीं है। क्योंकि आलिशान ट्रिक कोई वही पढ़ाता है ऑप्शन, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाथ मिलाना, मैच खेलना। ऑप्शन इसमें एक टाइप और होता है गिफ्ट। ठीक है, ये 3-4 टाइप हमारे क्वेश्चन आप बनते हैं ऑप्शन, हम आपको सभी पढ़ाने वाले हैं। पहले हम हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन हमारे ज्यादा आते हैं, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आपको व्यक्ति बताए जाते हैं। क्या बताए जाते हैं? इसमें व्यक्ति आपको बताए जाते हैं कि 11 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं, 200 है, 300 है, मगर इतना क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन। अभी उत्तर प्रदेश री एग्जाम यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन आया था इसका सेकंड, यानी 17 की जो हमारी 27 में शिफ्ट हुई थी उसकी सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन आया था और उसी का टाइप का क्वेश्चन था उस टाइम कि अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने 27 तारीख बोला है, 17-18 में पेपर हुआ था, 17-18 को, ठीक है, फरवरी में। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। हाथ मिलाने से क्वेश्चन आया था तो मैं आपको सभी बता कर जाऊंगा कि क्या तरीका हम इसमें फॉलो करते हैं और क्या क्या ट्रिक हम इसमें लगाते हैं। तो हाथ मिलाने वाला ही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा और से ही ज्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, जब वो गिफ्ट से क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको गिफ्ट वाला क्वेश्चन भी बता कर जाऊंगा। ठीक है, तो आप गिफ्ट वाले क्वेश्चन भी इस अगली वीडियो में देख सकते हैं। पहले हम यही से 2 क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखें बिल्कुल ध्यान से, एक एक प्रश्न को समझ के चलेंगे। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो जितने हमारे स्टूडेंट है ना, अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लास्ट में जरूर लाइक कर देना। पहले वीडियो देख लो उसके बाद में लाइक करना। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास और स्टूडेंट अगर हमारा क्वेश्चन हाथ मिलाने से है और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे समूह एक समूह है। ठीक है, ये एक समूह है और समूह में कितने लोग हैं? समूह में मानो 15 लोग हैं। कितने लोग हैं? 15। और पूछ रहा है कि बताओ इन 15 व्यक्तियों द्वारा इस कितने हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर छोटा मोटा प्रश्न होता हो जैसे 2-3 व्यक्ति होते तो ये हाथ इससे मिलाएगा, ये हाथ इससे मिलाएगा, अब ये इतना हाथ इससे मिला तो ये हाथ इससे मिलाएगा, तो मात्र कितनी बार? 1 2 3 4 बार, यानी ऐसे ही हमारा तो हमारा आंसर कितना है? 3 बार हाथ मिला लेंगे। ठीक है, बट अब क्या करें? अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि 15 लोग हैं तो हम इस तरह से नहीं कर सकते क्वेश्चन, क्योंकि आप भी समझदार हैं। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो हम कैसे करते हैं? देखिए क्वेश्चन, इसका एक छोटा सा रामबाण सूत्र होता है क्वेश्चन, उसके हम बता देते हैं आपको, आपने पढ़ा होगा। देखो, लगातार प्राकृतिक संख्या का सूत्र तो ये होता है n × n+1/2। ये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन। ठीक है, लगातार संख्याओं में लगता है, बट हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस कर देना है, बस इतना लगाना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम प्लस वाले से करना चाहते हैं तो ऑप्शन टेंशन ना लेना, जब तक आसिम आपके साथ है तो कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है वो स्टूडेंट, क्योंकि सर प्लस से कैसे होगा वो चीज हम आपको बताएंगे, वो हम जानते हैं तुम नहीं जानते हो, तो हम बताएंगे आपको, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर हाथ मिलाने का कोई भी प्रश्न आपसे बनता है, मैच खेलने का कोई भी प्रश्न आपसे बनता है, तो आप इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना, बता रहा हूं आपको पहले ही। तो हमारे समूह में कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। लिख देते हैं ऑप्शन, 15 के आगे व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 15। हमें क्या निकालने हैं कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। क्या निकालना है? कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। चलिए देखते हैं। तो सर हमारा फॉर्मूला में है n × n+1/2, एक फॉर्मूले में है n × n+1/2। सर दोनों फॉर्मूले इसमें काम आएंगे? हाँ बिल्कुल बच्चों, इसमें काम आएंगे। करना क्या है देखिए, अगर हमारे क्वेश्चन में अगर हम करते हैं माइनस वाले से तो आपको हमें ध्यान रखना है कि n का मान कितना है? 15। तो n का मान 15 है, 15 माइनस के 1 और बटे कितना कर देंगे? 14। और स्टूडेंट अब आपको ध्यान रखना है कि ये हो गया हमारे पास 15 × 14 और बटे 2। 2 से 7 बार कटेगा 14 और 15 की गुणा 7 में कर लेंगे तो 15 सत्ते कितने होते हैं स्टूडेंट? 105 होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न आ गया है वो कितना आ गया है? 105 आंसर आ गया। अब बात ये आ रही होगी निकल के कि सर अगर हमें ये करना होता इससे तो सर क्या करेंगे?
तो बच्चों को टेंशन नहीं है। जब हम माइनस को प्लस बना सकते हैं तो एक काम और कर सकते हैं। क्या? एक काम ये करना है बच्चों कि जैसे हमने यहाँ हमारे फॉर्मूले में n का मान कितना था 15, तो वो n का मान हमें 15 ना लिखकर कितना लिखना होगा 14 लिखना होगा। जब तुम प्लस लगा रहे हो तो हम 15 14 15 कर रहे हैं। सर अगर यहाँ 16 होता है फिर से आप 15 लिखते हैं, सर यहाँ 13 होता तो यहाँ 12 लिखते हैं, एक काम करके लिख लेते हैं। तो 14 प्लस का 1/2 कितनी बार कटा 7 बार, और 7 की गुणा अगर हम 15 से करते हैं तो 15 105। अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे जीतता है तो आप उससे हारोगे नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हमारे भी बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ क्वेश्चन। कौन सा कॉन्सेप्ट? बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। और बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से जानते हैं इस चीजों के बारे में, क्योंकि आप लोग समझदार हैं कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि हम एक प्रश्न को दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे। जो बताया जाता है वो ये फॉर्मूला है n × n - 1/2। और हम आज से आपको इससे भी करा दिया हमने, बताओ हमारा क्या है। ठीक है, जितना हम आपको जानते हैं उतना ही आपको प्रोवाइड करा रही हैं, और आगे भी हम कोशिश यही करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है क्वेश्चन, चलिए तो आप समझ गए होंगे कि सर 15 व्यक्ति 105 बार हाथ मिलाएंगे जब जाकर ये कंप्लीट होगा कार्य। चलिए तो ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अगर सर अब व्यक्ति ना देकर ये दे दे कि हमारे पास यानी कुल 120 बार हाथ मिलाए, कितनी बार 120 बार हाथ मिलाए, व्यक्ति कितने थे? अरे वाह, क्वेश्चन गजब हो जाएगा फिर तो। अगर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन अभी तक बनेंगे मैं आपको पूरा बता कर जाऊंगा। तो हाथ मिलाने पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्यक्ति दिए हो, हाथ पूछे हो। दूसरा प्रश्न आता था हाथ मिलाने में कि कुल हाथ मिलाए गए 120 बार, तो व्यक्ति कितने थे। ठीक है क्वेश्चन, तो सर इस प्रश्न को कैसे करते हैं तो ये समझेंगे क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्वेश्चन। जब तक आप मेरे साथ बने होंगे तो वो एक निश्चित रहेंगे और अच्छे से एक एक प्रश्न को पढ़ते रहेंगे। तो हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे इस बात को आप समझना है और अच्छे से उस चीज को आपको तैयारी करके लेकर चलनी है। चलिए देखते हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास जो कुल हाथ मिलाए गए वो 66 बार मिलाए गए। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि 66 बार हाथ मिलाए। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि व्यक्ति कितने थे। क्या पूछे? व्यक्ति कितने थे। अब ये प्रश्न आपका बनता है कि 66 बार हाथ मिलाए गए तो व्यक्ति कितने थे। अगर ऐसा प्रश्न कभी एग्जाम में आए, सर आप क्या करेंगे? बड़ी हैरत की बात है क्वेश्चन, हमें व्यक्ति बताने हैं। देखो अगर मिनटों सेकंड में करना है तो मिनटों सेकंड में तो ये है कि आपके पास ऑप्शन होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन उठा कर लेना। एक एक प्रश्न का ऑप्शन तो आप आराम से कर सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन होगा आपके पास 11 व्यक्ति थे, 12 व्यक्ति थे, 13 थे, 14 थे, 10 थे, 15 थे, जो भी हो ऑप्शन आप कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है क्या है, n × n 1/2। मगर मैं आपको चाहता हूं कि आप कुछ यूनिक करके आए। क्या करता है? कुछ यूनिक। तो सर हम इसका क्या बेहतरीन तरीका होगा, तो देखिए ऑप्शन अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक बात समझो कि इसका n × n 1/2 फॉर्मूला तो ये होता है। अब इसका मान आपको दे रखा है 66, याद हमने 66। ठीक बच्चों, अरे इसका मान तो दे रखा है टोटल फॉर्मूले का 66। हाँ बिल्कुल दे रखा सर। चलिए अब क्या करेंगे, अब एक बात सुनो, n × n 1/2 अब की 46 गुणा इसमें हो जाएगी तो ये कितना बन जाएगा, तो आप अच्छे जानते हैं कितना बन जाएगा, 132 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 132 बन जाएगा। ठीक है, तो इस बारे में आप अच्छे जानते हैं कि 132 बन जाएगा। अब 132 हमारा बन चुका है ऑप्शन। ठीक है, अब आपको बात समझ में ये आने वाली होगी कि सर 132 बन गया। अब ये बताओ बच्चों कि इससे अगला ऐसा नंबर जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। अब तुम कहोगे सर 132 का अगला नंबर तो 144 आता है, और 144 किसका स्क्वायर होता है? आप सभी लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है। तो यही क्या हमारा प्रश्न, सब में ऐसे करना है, सब में ऐसे करना है कि जितना यहाँ है उससे जस्ट अगला नंबर जो किसी संख्या का स्क्वायर हो। आपको पता है कि 132 का अगला नंबर 144 पड़ेगा जो किसी संख्या का स्क्वायर है, और वो किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। आप समझो, अगर अब आपने ये चीज कर ली, अब आप चार ऑप्शन चेक करते, 12 आपको जब भी आता, अब आप यहाँ पे समझ गए कि 132 से अगला नंबर जो किसी का स्क्वायर हो तो 144 से 12 आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसे प्रूव करना, तो फॉर्मूला ये दिया, तो 12 -1/2, 2 से 6 11 6 बार कटेगा, और 12 में से 11 कितना आ गया? 66। बात यही थी कि 66 बार हाथ मिलाए गए। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट इस बात को। ठीक है, तो ये थे हमारे हाथ मिलाने वाले प्रश्न। ऑप्शन यही टाइप बनते हैं दो कि इतने व्यक्ति हैं, कितनी बार हाथ मिलाए गए, और यह हाथ मिलाए गए 66 बार, तो कुल कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।